तो डिसीजन मेकिंग के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है। आप यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कैसे कराते हैं, डिसीजन कैसे लेते हैं, सारे एलिमेंट्स यहाँ पे यूटिलाइज होने वाले हैं। कैसे स्टार्ट किया जाए, सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया है कुछ काइनेटिक एनर्जी दे के। जब ये चलेगा इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फील कर रहा होगा इस प्लेट से, नेगेटिव प्लेट से, और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, मतलब ये प्लेट इसको खींच रही, इधर आओ, कहाँ जा रहे हो भाई। ये क्या कर रहा है, भागो यहाँ से, लात मार रहा है। लेकिन चूंकि इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है तो ये सारे विरोध करते हुए आगे बढ़ रहा है। क्या ये हीट कर पाएगा या हीट नहीं कर पाएगा, ये कैसे कंफर्म किया जाए गिवन डेटा के लिए। अब मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी अगर नहीं देते, कोई कहता काइनेटिक एनर्जी हम नहीं देते हैं, इसको यहीं बीच में छोड़ देते हैं विथ जीरो वेलोसिटी। जब छोड़ोगे तो ये इसको रिपेल कर देगा और ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, आके टक से इस वाले प्लेट से टकरा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है, काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि यहाँ से ये जाके इसके ऊपर हिट करने की कोशिश करे। अब कामयाब होता है कि नहीं होता है ये हम लोग देखते हैं। तो हमने मान लिया कि ये जस्ट हिट करने से पहले इसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी से के थी, हिट करने से पहले, जस्ट हिट करने से पहले। अगर मान लीजिए ये काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हुई, इसका मतलब कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी अभी भी है, कुछ स्पीड है, वो जाके हिट करेगा। अगर के नेगेटिव आ गया, इसका मतलब पहले ही एनर्जी खत्म हो चुकी है ना, जो इसको दी गई थी यहाँ पे, अब वो हिट नहीं करेगा। और के इक्वल्स टू 0 का मतलब ये जस्ट हिट करते करते रह गया, ऑलमोस्ट हिट कर गया हम मान लेंगे। तो हमने मान लिया कि चलो यहाँ सारा मामला के का है कि के का निकाला जाए साइन, के पॉजिटिव है, के 0 है या के नेगेटिव है। उसके लिए हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। कैसे एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, हम कहेंगे कि ये चूँकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में मूव कर रहा है, जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में मूव करता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव होती है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव होने का मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी इंटैक्ट रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली है। क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करने के लिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस चाहिए जो यहाँ पे अपसेंट है। तो हम लोगों ने कह दिया चलो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमने 0 मान लिया, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कुछ U होगी। अब U कितनी होगी, हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू वी होती है, Q इंटू वी होती है ना। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी K हमने मान लिया, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे से K माना है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ मान लिया हमने से K1 मान लिया, K2 को हमने K मान लिया है। अब चूंकि अगर ये पॉइंट हम यहाँ पे A ले लेते हैं, इस पॉइंट को B ले लेते हैं, तो A और B पे मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी, EA इक्वल्स टू EB। लेकिन A पे जो मैकेनिकल एनर्जी होगी दैट इज सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। तो काइनेटिक एनर्जी से K1 है और पोटेंशियल एनर्जी 0 है, जबकि B पे काइनेटिक एनर्जी हम K माने हैं और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, QB है। तो प्लस का Q इंटू वी ले लिया, ठीक है। हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, चार्ज की वैल्यू वहाँ पे हम E रखेंगे ना। अब यहाँ पे K1 की वैल्यू कितना दे रखा है, K1 की वैल्यू दे रखा है हमें दैट इज हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। ये हो गया K और Q की वैल्यू हम E डाल दिए, इलेक्ट्रॉन दे रखा है दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 और पोटेंशियल डिफरेंस 50 ले लिए। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे, अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर Q की साइन क्यों नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल लेते हैं हम, क्योंकि अगर साइन लेना है तो आप पोटेंशियल डिफरेंस भी सोचिए कि ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो जो चेंज हुआ है वो 0 -50 मतलब -50 लोगे, तो -50 और -E, तो दोनों माइनस कंपनसेट हो गए। तो यहाँ पे E इंटू वी बचेगा। तो चाहे आप एग्जैक्ट फॉर्मूला रख के कर लीजिए, चाहे आप सिंपल Q इंटू वी रख दीजिए इस तरह से। हालांकि आप फॉर्मूला -E और जो पोटेंशियल डिफरेंस है -50 लिख के करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा है। खैर, अब स्पीड कितना दे रखा है, मास इसका दे रखा है 1/2 और मास दे रखा है 2 × 10⁻16 kg, तो 2 × 10 टू द पावर -16 ये मास हो गया। स्पीड दे रखा है 3 × 10⁻6, 3 × 10⁻6 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू K, और ये हो गया आपका
50, तो दैट इज़ 50 इंटू 80, तो 16 5 जा 80 होता है, तो 80 हो गया और पॉइंट से एक जीरो चला गया, तो दैट बिकम 80 इंटू 10 पावर माइनस 19 हो गया। यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, इट बिकम 9 इंटू, अब देखिए 10 टू द पावर यहाँ से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 और ये 16 कितना बचा, माइनस का 4, तो 10 की पावर माइनस का 4 हो गया। नाउ यहाँ पे हो गया आपका, अच्छा चार्ज दे रखा है 2 माइक्रोकूलम, इलेक्ट्रॉन नहीं है, सॉरी गाइस, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, चार्ज दे रखा है 2 माइनस 2 माइक्रोकूलम, तो हम मैग्नीट्यूड रख लेते हैं 2 इंटू 10 पावर माइनस 6, तो ये कितना आ जाएगा, इट बिकम, देखिए कितना हो गया, 52 जा 100, मतलब 10 की पावर 2 हो गया, और वो 10 की पावर 2 और 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर 4 हो गया, तो इक्वल्स टू के प्लस 10 की पावर माइनस 4। के कितना आ गया, के आ गया आपका 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 और माइनस 10 टू द पावर माइनस 4, तो 10 की पावर माइनस 4 अगर कॉमन कर लेते हैं तो अंदर बच जाएगा 9 माइनस 1 विच इज़ 8, तो 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 जूल, ये बच गया। हमें तो इसके साइन में इंटरेस्टेड थे हम, साइन क्या है, साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव होने का मतलब कि अगर पॉजिटिव है इसका मतलब इसके पास अच्छी खासी अभी एनर्जी बची हुई है, तो ये प्लेट को हिट करेगा, क्योंकि के क्या है, पॉजिटिव है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा।